कल आएगी ना? मैं आऊंगी। तू बस कल की रात यहाँ पर गुजार। मैं फिर तुझे लेके जाऊंगी, तो अपना ख्याल रख। दीदी। फरीदा, नहीं फरीदा, हाय हाय, कहाँ मर गई है मनूस? अरे देख अम्मा, मैं पहले से तेरा बैठ के इंतजार कर रही हूँ। हवा, ए फरीदा, ए जल्दी से आ, घड़ा उतरो आ। आई अम्मा। ये पकड़ और चल के खाना लगा। तू जो चली जाती तो मेरा दुख कौन दूर करता? इतनी देर से यहाँ पर आके बैठी रही हूँ। मजाल है कि तेरी बहू ने पूछा हो कि कौन आया है, और इतनी देर में बैठे बैठे मैंने सब पता करवा लिया। अच्छा, तो और क्या, ये किसी बेरी के नीचे से गुजरी है और उस बेरी के प्रीत इसको चिमड़ गए। अच्छा, जब तो ये भूत प्रेत मेरे बच्चे से बात नहीं करने देते। हाँ तो और क्या, वैसे तो मैं आज ही जा रही थी, लेकिन तेरे लिए 2 दिन यहाँ पर रुकूंगी। 2 रातों में पढ़ाई करके गंडा दूंगी तुझे, सब ठीक हो जाए। बस मेरा काम कर दे, मैं तुझे खुश कर दूंगी। बड़ी बड़ी मोटी मोटी टुम्बे हैं मेरे पास, बड़ा माल है, संदूक भरे पड़े हैं। अल्लाह तुझे बरतने वालों में से रखे। मैं तो ये सब अल्लाह वास्ते करती हूँ। और वैसे भी इतना पेंडा काट कर आई हूँ, अब मैं चलती हूँ। जाऊंगी, जाकर थोड़ा आराम करूँ। तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? चल ठीक है, रब रखा। रब रखा। जा खैर से। ए फरीदा, ये आके उठा ले, पता नहीं किधर मर गई है। बड़ी अच्छी लड़की है। हाय ऋषि, उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे जैसे डरी हुई गुग्गी का दिल। पता है, जिस दिन मैं तुझे उठा के लाया था ना, पता है फातिमा, तेरा दिल भी डरी हुई गुग्गी की तरह धड़क रहा था। जिस दिन मैं तुझे घोड़ी पर उठाकर लाया था, उस दिन से मुझे अपने आप से नफरत हो गई। सच कह रहा हूं, तेरी बेबसी देखकर अपनी कमजोरी पर, जिसे लोग बहादुरी समझते हैं, नफरत आ रही थी मुझे अपने आप पर। तू रो रहा है? हाँ, रो रहा हूं मैं, रो रहा हूं मैं। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, बहुत जुल्म किया मैंने तेरे से। मैं तुझे क्या माफ करूंगी रशीद, मैं तुझे क्या माफ करूंगी? मुझे तो खुद मेरे अपनों ने कभी कबूल नहीं किया। मैं प्रीतु को जाकर पक्का कराऊंगी। मैं उसे समझाऊंगी कि वो आदमी शराब पीता है। तो जब वो रात को सो जाए तो मैं प्रीतु को कहूंगी कि वो बाहर निकले, और आगे तू घोड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं? हाँ ऋषि, तू। जिस तरह से तू मुझे उठा कर लाया था,
उसी तरह तुझे प्रीतों को लाना होगा। पर मैं हाँ, तू उसे लेकर जाएगा। वादा कर मुझसे ऋषि, वादा कर। करूंगा। यहाँ से लड़की को लेके जाऊंगा मैं। ये पूरा गांव का जो पिछला वाला रास्ता है ना, ये सुनसान रहता है, यहाँ लोग नहीं होते, और यहाँ से मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना। देख फातिमा, काश्तकार का बच्चा हूं मैं, धार पे भी गया हूं मैं, और कबड्डी की टोलियों के साथ भी रहा हूं। उनका तरीका ये है कि किसी को पता ना चले। बस जब मैं आज सोडीवाल के लिए निकलूंगा ना, तू काके के साथ यहीं रहना। हाँ ठीक है। और जब मैं लड़की को लेके रात को निकलूं, तब भी तू यहीं रहना। है तब क्यों? जब लड़की यहाँ से जाएगी ना, तो पूरा पिंड डेमो के खक्कर की तरह कूं कूं करता फिरेगा। तू नहीं है, सब तुझ पे शक करेंगे। 1 घंटे में ढूंढ लेंगे तुझे, सब मारे जाएंगे। अच्छा फिर क्या करूं? फिर करना क्या है? तुझसे वादा किया है मैंने, लड़की को तो निकाल लाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए। तू पक्की रहना। मैं पक्की रहूंगी। कल रात जब मैं लड़की ले जाऊंगा ना, तो पिंड वालों के साथ उसको ढूंढना। परसों आके तुझे ले जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है। बस काका किधर है? वो अंदर सो रहा है। तू पक्की रहना। हाँ, मैंने सोचा तो थक गई होगी। सारा दिन कितना काम करती है, मेरे साथ जाती है, पानी भरती है। सोचा तुझे दबा दूं। अच्छा जोर दी पिनिया कुट, जोर ला। चल तू सो जा, सो जा। खेसवल, प्रीतु, आज रात तू उस लड़के को ढेर सारी शराब पिला देना, और जब ये दोनों सो जाएं, तो चुप करके सराय वाले कुएं के पास पहुंच जाना। हाय, रात को अकेली? इन जैसे लोगों के साथ रहने से तो बेहतर है कि तू रात को अकेली निकले। वहां पे रशीद तेरा घोड़ी पे इंतजार कर रहा होगा, तो उसके साथ निकल जाना, और मैं 2 दिन बाद ठहर कर आऊंगी। पर दीदी, रशीद तो मुसलमान है। वो देख, उसके पास ये मुंदरी होगी, निशानी मेरी, तू उसे पहचान लेना और उससे डरना नहीं। वो मुसलमान तो है, पर और इसमें से तुझे कोई और खेस भी पसंद है तो निकाल ले, मैं तुझे दे दूंगी। नींद तो आ गई है। मैं तो भाई कब से आई हुई हूँ, इंतजार कर रही थी कि कब तू सो के उठेगी मासी। चल नी, तू जा। ये देख, ये मैं गंडा लेकर आई हूँ, इसके बाजू पर बांध देना, फिर देखना कैसा असर होता है। असर तो हो रहा है। आज मेरी टांगे दबा रही थी। अच्छा, हाँ, बस आगे आगे देखना तू मुझे कैसे दुआएं देगी। चल ठीक है, बस ख्याल रखती रहना। हाँ, इसको मैं जरा बांध लूं ना। हाथ में रख ले संभाल के। हाँ। दीदी, दीदी, जीजा जी आ गए, पिताजी के पास बैठे हैं।
दीदी, दीदी उठो। दीदी क्या हुआ? दीदी उनसे नहीं मिलना। दीदी, दीदी उठे ना। दीदी, दीदी उठे। दीदी, दीदी। सुनो छोटी, अब वहां से कोई यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। हाँ तो तुम समझ जाओ, दीदी दीदी का भूत सरहद के पार रह गया है। वापस आ गए। जरा एथे एथे और जरा एथे भी दबा दे। वाह जी वाह, मजा आ गया। ज्यादा जेवर ना देख, नजर लग जाएगी। मेरे को या जेवर को? सुन, वो तूने गंडा बांध लिया था? हाँ अम्मा। अच्छा एक बात बोलूं, बाहर ना तरेल पड़ी है, अगर तू कहे तो तेरा पलंग अंदर बिछा दूं। तू कितनी अच्छी हो गई है, बिछा दे, मेरा तो पिंडा दुखने लगा है। अच्छा तो फिर मैं जाऊं अंदर? हाँ जा। मैं अभी पलंग बिछाती हूँ। पहले से अच्छी होती जा रही है। बहुत बड़ा तूफान था, बहुत आग थी। मैंने तो सपने भी नहीं सोचा था। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हमारे पुरखों की जायदाद, सबने कितना बड़ा सहन किया। बहुत अन्याय हुआ।
जानती हूँ निकी वहां क्या हुआ था? चंद ही लम्हों में सब लोग मर गए और प्रीतो को वो उठा कर ले गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ, और अचानक एक तलवार आई और मेरे बाजू पर लगी। फिर शोर मचा और फौज आ गई और वो हमें लेकर कैंप चले गए। जानती हो मुझे वहां मिलने कौन आया? कौन? निर्मला। हाँ, उसने मुझसे कहा कि प्रीतो जिंदा है और वो उसे ढूंढकर यहाँ भेजेगी। हाँ। आहा, आज तो खुद ही ले आई। अच्छा, मैं बना दूं? बना दो। ये ले, पी ले। नहीं, मैं नहीं। पीनी नहीं, चुम्मा। और दूं? दे दो। लो, और लो। अच्छा, ये टमाटर खाओ। टमाटर भी खिलाओ, प्याज भी खिलाओ, सब कुछ खिलाओ। ए सुन, ए जेवर इधर लेके आ। अच्छा अम्मा। नेमो दीदी आपसे मिली? हाँ, मुझसे मिली थी वो। कैसी हैं? जिंदा है और अच्छा ही हुआ वो उसे उठा कर ले गए। हाँ, अच्छा उसे उठा कर ले गए। अच्छा ही हुआ उसे उठा कर ले गए। ये हाथ प्यारी लग रही हो। नी कुड़िए, इधर आ। ऐथे बैठ। हाँ माँ। कितनी सोहनी है तू। पहन ले और डर ना, पहन ले। ये ले, ये भी पहन। ओह, तू भी सो जा जाके। सो जा अम्मा तू। आए
प्रीतो? अपना हाथ दिखा अपना। ये तो मेरे भैया के नाम का चल रहा था। चल आजा बहन, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। ना ना, रात इतनी अच्छी बातें कर रही थी, कहती मासी बाहर त्रेल है, अंदर मंजी डाल दूं। हाय अरे भाग के जाएगी कहाँ? हाय, नहीं भागी नहीं है, मुझे तो लगता है वो बाहर बैठने के लिए गई है तो किसी काले ने काट ली है। हो सकता है किसी कुएं में गिर गई हो। लड़का मेरा गया है, आता ही होगा। अरे किसी के साथ भाग तो नहीं गई? नहीं, वो तो किसी से बात भी नहीं करती थी। आई। और सुना अम्मा, कैसी है तबीयत तेरी? और मुझे एक बात बता, मुंह पे तेरी असर हुआ कि नहीं? वो तो रात से गायब हो गई है। गायब? हाय हाय, कैसे? रात कहाँ था तू? शमशाद भाई की तरफ। तू तो गले ही पड़ जाता है, मैंने तो ऐसा बात की है। ये रोटी किसकी है? मेरी, ना खाऊं? नहीं खा, यहीं बैठ के खा लेना। वो रोटी किधर है तेरी? सुबह जब मैं बाहर बैठने के लिए उठी तो दरवाजा खुला था, बेटा मेरा सो रहा था और वो गायब थी। हाय हाय, कहीं कोई मार के फेंक तो नहीं गया? सेवर तो नहीं पहना था उसने? हाँ, कल 2 सोने के कड़े पहने तो थे। बस फिर तुझे नहीं पता आजकल के हालात का? मुझे क्या पता, मैं क्या करूं? अच्छा तू परेशान मत हो, मैं दुआ करूंगी। चाचा, लोग फालिज में चुप हो जाते हैं, तू तो ज्यादा ही बोलने लगा है। और क्या हो गया? क्यों तुम दोनों ने सवेरे सवेरे रोला डाल दिया हैं? और किधर जा रहे हैं? हाँ। फिर बूथा बना के टुर गया, क्या हुआ है? ले लस्सी पी पा। बताया तो था कि बाले के पास। इन हालात में अकेला? हाँ सजाद, क्या हुआ है लातों को? और सब ठीक ठाक है? मैं नहीं मानता। तो ना मन, और जवान जान मुंडा है, करने दे उसे अपनी मर्जी, और हमारी कौन सी सगी है? जहाँ मर्जी रखे उसे। मुझे लगता है कि वो पहले की तरह उसे अलग लेके बैठ गया है। पास सजाद, और ना वो पहले रह सका ना वो अब रह सकेगा। क्या हो गया तुझे? चल छड़, लस्सी पी। अभी रोटी लेके बाहर गया है। तो जाने दे, क्या जाता है तेरा या मेरा? माँ, माँ। वो कोई खबर मिली किसी कुएं में या खेत में? हर जगह देख लिया, कुएं में, खेत में, कहीं नहीं मिली वो। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। कौन है तू? मैं ले, मैं भला कौन होंगी? खेस बेचने आई थी। खेस तो यहाँ पे बिकते नहीं है, तो आसपास के गांव में जाना पड़ता है। और कौन होना है मैंने? पहले तो तुझे कभी नहीं देखा,
और तू इस गांव की भी नहीं लगती। तो इस गांव के जो है वो कौन सा पहले इस गांव के थे? जैसे वो कहीं के हैं वैसे ही मैं भी कहीं से आई हूँ भैया। बड़ी अच्छी लड़की है, इसी ने तो गंडा फूंक के दिया था कि लड़की ठीक हो जाएगी। हाय हाय। ये देख, फातिमा नाम है मेरा, खेत बेचती हूँ। अब तो जल्दी हो गई तुझे। अब नहीं मिलती वो, या तो वो किसी कुएं में गिर गई है या बाहर बैठने गई और उसको किसी गीदड़ विदड़ ने खा लिया। हाय हाय, ये गीदड़ बंदों को कब से खाने लगे? जितना ज्यादा खून बहा है ना, उनको खा खा के गीदड़ों के मुंह को खून लग गया है। अब तो अकेले बंदे को देख के फाड़ डालते हैं। चल दफा कर, हम कौन से टके खर्च करके लाए थे या बट्टे पे लाए थे जो ढूंढते फिरे? जान छूटी और तुझे और कुड़ियां बतेरी। चल अम्मा, जो रब को मंजूर। अच्छा अब मैं चलती। अच्छा, यहाँ तो कोई केस बिकते नहीं, अब किसी और पिंड जाऊंगी। आती रहना। हाँ हाँ आती रहूंगी, तू भी अपना ध्यान रखना। केस वाली आई। दीदी 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 नहीं आई? काकी ना रो, मैं भी तेरा भैया हूँ। भैया? हाँ, टेकचंद। जब मैं कैंप गया था ना, तो वहां एक शख्स बिल्कुल तेरी शक्ल का था। तेरी दीदी बताती थी कि वो तेरी मूछें बनाती थी, तो बिल्कुल टेकचंद की तरह दिखती थी। भैया मेरे घर वालों को क्या बना? मेरी आंखों के सामने जख्मी हुए थे मेरे माता पिता। मर गए। मर गए? मर गए वो। पिताजी। टेकचंद हिंदुस्तान वापस चला गया। अब जलंधर हिंदुस्तान में आता है। ना रो काकी, ना रो। मैं तेरी दीदी को ले आऊंगा। देख, अब तू चुप ना होगी ना, तो मैं भी रो पड़ूंगा। चुप हो जा। तू मेरे साथ चल रही है ना, मैं तुझे यहाँ से भगा कर ले जाऊंगा। हम, मेरा एक दोस्त मुजफ्फरपुर में रहता है, वहाँ से हम नेपाल चले जाएंगे। हाँ चल निमो, चल। हाँ, चला चलते हैं। आपने पूछा नहीं ये बच्चा कौन? कौन? मेरा काका है टेकचंद जी, बच्चा पकड़े।
सलाम चाचा। सलाम बीबी जी। रशीद नहीं आया? नहीं जी, उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको ले आऊं। आए बैठे। अच्छा। दो बार आई मुझे मिलने वहां। याद करती थी हम। उसने मुझे वचन दिया है कि प्रीतो को ढूंढ कर मुझे खत लिखेगी इस घर के पते पर, और फिर मैं प्रीतो को वहां से ले आऊंगा। मुझे क्षमा करना बेटा, बहुत सी मजबूरियां ऐसी होती हैं जिनका कोई नाम नहीं है। निम्मो की मौत का झूठ बोला, वो भी एक ऐसी ही मजबूरी। मुझे क्षमा करना चाचा जी, जब हम अपनी खोट को अपनी मजबूरी समझ लें तो सब कुछ नामुमकिन हो जाता है। मैं अपनी बहन प्रीतो को अपनाऊंगा, चाहे वो कितने ही दिन मुसलमान के घर क्यों न रही हो। कोई उसे अपनाए ना अपनाए, मैं उसे जरूर अपनाऊंगा। मलकवाल की मिर्चें भी बड़ी कौड़ी। सलाम चाचा। तू आ गई? आना तो था, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा सुने, मैं आपके लिए तेल लेके आई हूँ, बस देखना 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पर वो पर क्या चाचा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओए आज इस घर में रोटी नहीं पकाई। ओए इधर आ, तुझे क्या हुआ? बड़ों को सलाम नहीं करना होता क्या? सलाम बाबू। इधर आ, कहाँ रहता तू सारा दिन? जो लोग अपना घर बार छोड़ के चले गए हैं ना, उनके घरों का पहरा देता है सारा दिन। उनके घरों का पहरा क्यों? अगर वो लोग वापस आ गए तो हम उनसे क्या कहेंगे कि उनके घर में चोरी हो गई है? अरे वाह, तू तो बड़ा सियाना हो गया। चला, ताजी रोटी बना के देती हूँ तुझे। पापा बात सुन, रशीद ने हिंदुओं की वेदी पे ताला लगा दिया। वो वहाँ पे प्रीतो को बिठा के गया। तू वहाँ पे चली जाए, ठीक है? वाह सजाद, वाह कौड़ी। सुखचंद जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए। मुझे इस बात का दुख है कि आपने चाचा जी की जिद और गलत बात के आगे हथियार डाल दिए। और आज जब मेरी बहन वहां है, मुझे लग रहा है जैसे मैं कोयलों पर जी रहा हूं।
जी आपको क्या लगता क्या इतने दिन में सुकून की नींद सोया? तो फिर आपने उसे वापस लाने के लिए कोशिश क्यों ना की? आपने प्रीतो को क्यों वापस लाने की कोशिश? वो निमो से ढूंढ कर ले आएगी वापस। निमो से ढूंढ के ले आएगी? जीजा जी, जब आप मर्द होके उसे अफवाहों से नहीं बचा सके और उसे ढूंढ नहीं सके तो निमो से कैसे बचाएगी? सारे के सारे खून के प्यासे हो रहे थे, मैं कैसे उसे ढूंढ कर लाता? तब भी सारे के सारे खून के प्यासे हो रहे थे जब मैं वहां गया था गाँव। सबके सब शेखों ने टांगों पे कंडा से चढ़ा लिया था। अब मैं क्या कहूं? आप कुछ ना कहें। हकीकत तो यह है कि वक्त ने अब आपको आईना दिखा दिया। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया था। ये जो मर्द होते हैं ये बड़े मजबूर होते हैं अपने जैसे मर्दों के सामने। दीदी तेरे भैया मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, तू मुझे अपने पास यही रख लेना। ले जाएंगे हिंदनी का बच्चा, ये पलीता मैं नहीं रखती। बर्बादियों के मौसम में कोई आबाद नहीं रह सकता। अब बुढ़ी माँ को छोड़ के बुढ़ी के थल्ले लगा हुआ है। रशीद लड़की उठा के ले आया है।